नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निर्वाण विश्वास है। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और मैं करीब 20 साल से इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में, या हमारा सामान्य ग्लूकोज लेवल कितना है, कितना होना चाहिए। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के हिसाब से एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज या खाली पेट जो ब्लड शुगर है वो 70 से 99 के बीच में होना चाहिए, मतलब 100 से नीचे होना चाहिए। और 70 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, उसे हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। और खाने के 2 घंटे के बाद, जिसे हम 2 आवर्स आफ्टर मील, जैसे नाश्ते के बाद हम अगर ब्लड शुगर चेक करें तो वो 140 से नीचे होना चाहिए। तो ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है एक सामान्य नॉर्मल आदमी का। इस वैल्यू को हमें याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा शुगर फास्टिंग में 126 है और खाने के बाद 116 है, तो क्या मुझे डायबिटीज़ है? तो नहीं, आपको डायबिटीज़ नहीं है, बट आपको प्री डायबिटीज़ है, क्योंकि आपका फास्टिंग ग्लूकोज तो हाई है, वो 100 से नीचे होना चाहिए, लेकिन आपका 126 है। लेकिन आपका खाने के 2 घंटे के बाद का ग्लूकोज 140 से नीचे है, जो कि नॉर्मल है, 116 है। तो आप इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं जिनका कोई एक वैल्यू ख़राब होता है फास्टिंग या पीपी में से, तो उन्हें हम प्री डायबिटिक कहते हैं। तो या तो उनका फास्टिंग ज़्यादा होता है या उनका खाने के 2 घंटे के बाद वाला 140 से ऊपर होता है, बट दोनों ज़्यादा नहीं होते। तो प्री डायबिटिक एक अलग क्लास है, जिसे हम डायबिटिक की संज्ञा नहीं देते हैं। इनका आगे जाके डायबिटीज़ में तब्दील होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये अभी वार्निंग स्टेज पे ही होते हैं। तो अगर ये चाहें तो अपने लाइफस्टाइल या रहन सहन या खान पान की चेंजेस ला के अपने आप को डायबिटिक होने से बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या शुगर का और कोई मानक है? तो हाँ, उसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbA1c। तो इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ कि HbA1c वो है कि एक शुगर का कण जो है, कितने शुगर के कण हमारे लाल रक्त कण में चिपक जाते हैं। तो जनरली ये 7 से नीचे होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी में। तो ये क्योंकि हमारे लाल रक्त कण की आयु करीब करीब 3 से 4 महीने होते हैं, तो इसे हम 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो इसे हम HbA1c के नाम से इस टेस्ट को जानते हैं। तो ये जनरली नॉर्मल आदमियों में 5.5 या 5.7 के नीचे होता है। 5.7 to 6.4 प्री डायबिटिक में होता है और 6.4 के ऊपर डायबिटिक में HbA1c पाया जाता है। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ पे जोर डालना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट्स होते हैं वो उनकी एज, उनके सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम, और उनकी सोसाइटी में उनका कितना सपोर्ट सिस्टम है, उसके हिसाब से हम शुगर को कई बार लेवल्स को हम कंट्रोल में रखते हैं। जैसे कि कोई यंग पेशेंट है जिसे अभी बहुत साल जीना है, तो हमें उसका शुगर को थोड़ा टाइट कंट्रोल रखना चाहिए। HbA1c को 6.5 या 6 के आसपास रखना चाहिए। और वो इसके जगह ही कोई जैसे एज जिसकी 60 प्लस या 70 प्लस है, तो ऐसे आदमियों को हम थोड़ा सा लीनियंट होते हैं। मतलब उनकी शुगर अगर 7, 7.5 के ऊपर भी है तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि शुगर का वैल्यू वो अपने डॉक्टर के हिसाब से और पेशेंट के हिसाब से हम कई बार उसकी मानक को चेंज करते हैं। तो उम्मीद है इस जानकारी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ जो होती है उसको हम मैनेज कैसे करें और हमारे शुगर लेवल जो उसके हम नॉर्मल कैसे रखें। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को अंत करते हैं। नमस्कार।